क्या आप सब भी लोगो मॉकअप्स यूज करके अपने डिजाइन को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं? तो ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो कहते हैं कि सर हमें भी सिखाएं कैसे हम अपने लोगो को 3D मॉकअप्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ यूज करना बल्कि मॉकअप्स को कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी शेडो चेंज कर सकते हैं, कैसे ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये प्लेलिस्ट स्पेशली इसी पर्पज के लिए होगी कि मैं आपको सिखाऊं लोगो मॉकअप्स, बिजनेस कार्ड मॉकअप्स, फ्लायर मॉकअप्स को कैसे आपने यूज करना है और कैसे हम अपने मॉकअप्स डिजाइन कर सकते हैं। ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आपने लोगो को मॉकअप के ऊपर यूज करना है, मॉकअप को कैसे कस्टमाइज करना है और कस्टमाइजेशन के बाद कैसे आपने फाइल्स को सेव करना है। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक लोगो डिजाइन किया था NDCS नेक्स्ट डोर कॉर्पोरेशन सर्विसेज। आप सबको याद होगा कि हमने लोगो डिजाइनिंग की ट्रेनिंग कवर कर ली है। 36 क्लासेस मैंने आपको पढ़ा दी है। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट सीखना चाह रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद देखें तो लोगो को जब भी आप मॉकअप पे इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ बेसिक चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप देखें कि आप किस टाइप का लोगो यूज करना चाह रहे हैं मॉकअप के ऊपर। अब अगर इसमें देखें तो मेरे पास एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो है, इनिशियल लेटर्स लोगो है, राइट, और इसका कलर मेरे पास बाय डिफॉल्ट अभी क्या है, ब्लैक है। लेकिन अगर मैं मॉकअप पे आऊं तो आपको मॉकअप दिखाऊं तो मॉकअप में देखें तो ये जो बैकग्राउंड है मॉकअप का, ये बेसिकली लाइक डार्क या लाइट ग्रे, आप इसको कह सकते हैं, लाइट ग्रे मॉकअप है। ऑलराइट, और इसमें डार्क शेड्स भी हैं। अब इस तरह के मॉकअप्स में लोगो को यूज करने के लिए कोशिश करें कि आपके लोगो का कलर व्हाइट में हो या फिर सिल्वर कलर में हो या ऐसा कलर जो शार्प हो। राइट, अगर इसके ऊपर आप डार्क या ब्लैक कलर में लोगो यूज करेंगे तो वो इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा, वो उस तरह की पॉप अप लुक नहीं देगा। अब अगर यहाँ पे मेरे डिजाइन में आ जाए, अगर मैं यही लोगो सेम टू सेम कॉपी करूं, अब लोगो को इंप्लीमेंट कैसे करना है, दो तरीके हैं इसके। एक तो पहले इसकी आप ट्रांसपेरेंट फाइल सेव कर लें, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, लोगो को कंट्रोल एंड न्यू फाइल में लेके आता हूँ और यहाँ से मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं लोगो को पुट करता हूँ। फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ से हम जाते हैं किसमें, PNG में, और यहाँ से हम PNG सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोगो मॉकअप PNG, राइट, और यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से रेजोल्यूशन 300 कर देता हूँ, PPI पिक्सल पर इंच, ओके, और यहाँ से ट्रांसपेरेंट और ओके कर दिया। फाइल फॉर्मेट्स की कंप्लीट क्लास मैंने आपको दी है, कैसे आपने एक्सपोर्ट सेटिंग को देखना है, कैसे इसमें फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है, कितनी रेजोल्यूशन पे। अगर आप सबने वो क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 18 यहाँ ऊपर भी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लाजमी देखें ये क्लास। मैं कह रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, कैसे अपने डिजाइन को प्रेजेंट करना है आर्टबोर्ड के ऊपर रख के, तो ये क्लास मस्त जाके देखो। अब हमारे पास ट्रांसपेरेंट फाइल सेव हो गया, तो मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट फाइल आ गई है, लोगो मॉकअप PNG। अब इसके बाद मैंने इसको इंप्लीमेंट करना है, तो आप आ जाएं फोटोशॉप पे। फोटोशॉप में आने के बाद अब इस मॉकअप को थोड़ा आपने समझना भी है। देखें, मॉकअप को कस्टमाइज करने के लिए एक ही तरीका, वो है लेयर्स। अगर ये ऑप्शन आपको ना आ रहा होगा तो यहाँ पे विंडो में आके यहाँ से भी आप लेयर्स का F7 प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। राइट, अब इसमें सबसे पहले देखें तो यहाँ पे पहली लेयर आपको दी गई है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। ये रिप्रेजेंट करता है आइकन। बेसिकली अगर आप इसको डबल क्लिक करें ना तो आप सब एक न्यू फाइल में आ जाएंगे जहां पे आपको एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पीछे शो होगा, ऊपर आपको डिजाइन शो होगा। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि फाइल में जाके सीधा प्लेस्ड इम्बेड में जाएं और अपना मॉकअप सेलेक्ट करें। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने एक्सपोर्ट किया, ये वाला प्लेस। राइट, अब हमने प्लेस किया तो खुद ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अब लोगो बेसिकली उतने साइज में आ गया जितनी आपके पास ये फाइल है। राइट, और यहाँ से आप इसको टिक कर लें। टिक करने के बाद नीचे वाली लेयर हाइड करें, मीन्स कि ये जो V और ये जो पीछे I वाला लिखा हुआ है ना, इसको आप हाइड करें यहाँ से, और यहाँ से आप क्रॉस करें और यहाँ से आप येस कर दें। अब देखें कि मैंने ब्लैक लोगो को इंप्लीमेंट किया इस मॉकअप के ऊपर, लेकिन अगर आप जूम करके देखें तो मुझे कोई खास ये रिजल्ट नहीं दे रहा। राइट, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि हमने लोगो के कलर के हिसाब से या मॉकअप के बैकग्राउंड के हिसाब से हमने चीजों को इंप्लीमेंट करना है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा मैं आता हूँ अपने इलस्ट्रेटर में और यहाँ पे मैं ये करता हूँ, इस बार मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। मैं यहाँ से आई ड्रॉपर से लेट्स सपोज मैं व्हाइट कलर ले रहा हूँ। ऑलराइट, अब ये मेरे पास क्या आ गया, एक लोगो आ गया व्हाइट कलर। मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली व्हाइट कलर में लोगो आ गया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। अब ये मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि लोगो मॉकअप्स को कैसे आपने इंप्लीमेंट करना है। आप कंट्रोल C से कॉपी करें डिजाइन को, फोटोशॉप में आके आप अपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल की लेयर पर डबल क्लिक करें, इस फाइल में आके कंट्रोल V करें। कंट्रोल V करने के बाद पेस्ट में जाएंगे तो पेस्ट पे आप किस पे करेंगे, पिक्सल पे पेस्ट करेंगे। राइट, और इसको ओके कर दें। अब देखिए जब आपने पेस्ट किया तो खुद ब खुद इसने जितना आपके पास फाइल का साइज था उतने फाइल के साइज में भी ये लोगो आ गया। यहाँ से आप टिक कर लें, नीचे वाली लेयर आप हाइड कर लें और यहाँ से आप कंट्रोल W भी कर सकते हैं। कंट्रोल W करेंगे तो ये फाइल क्लोज होगी, मीन्स कि यस करिए। यहाँ से भी आप क्रॉस करके भी इसको यस करवा सकते हैं। यस किया तो देखें ये आपके पास लोगो इंप्लीमेंट हो गया है इस मॉकअप के ऊपर। अब देखें कि ये लाइक
डार्क ग्रे बैकग्राउंड पे कितना ज़बरदस्त लोगो लग रहा है। ऑलराइट, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कस्टमाइजेशन की कि लोगो मॉकअप को कस्टमाइज़ कैसे करना है आपने, तो इसके लिए यहाँ पे आ जाए तो आप देखें पहले कि इस मॉकअप में कौन कौन से इफेक्ट्स अप्लाई किए गए। राइट, अब इसमें यहाँ क्या देखें तो सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल की एक लेयर है। इसके बाद आप आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास लाइट दिया गया, इफेक्ट्स और फिर बैकग्राउंड। अगर आप लाइट वाले ऑप्शन में आए तो यहाँ पे आपको एक कर्व वाला ऑप्शन दिया गया होगा, एक ग्रेडियंट वाला फिल दिया गया होगा। इट मीन्स कि लाइट वाले ऑप्शन में आके या लाइट वाली ग्रुप लेयर में आके दो आपके पास सब लेयर्स हैं, एक कर्व की है, एक आपके पास ग्रेडियंट की है। अब आपने इसको कस्टमाइज़ कैसे करें, देखें आप अगर कर्व्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं उसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पैनल में आपको कर्व्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे लाइक दिए वाले, इनको आप कम ज़्यादा करके लाइट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा हो रही है, अगर मैं कम करता हूँ तो ये बिल्कुल कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप नीचे लेयर को भी थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो ये डार्कनेस की तरफ चला जाएगा लाइक ऐसे। ठीक है, नंबर 1 ये तो हो गया आपके पास कर्व्स वाला ऑप्शन। इसके बाद आप यहाँ से RGB यहाँ से भी आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन शेड में करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप ब्लू में करना चाहें तो यहाँ से आप ब्लू की कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रीसेट बना हो तो यहाँ से भी कुछ प्रीसेट हमारे पास डार्कर RGB दिया गया है, ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि प्रीमियर में लट्स बने हुए होते हैं ना, हम जस्ट लट्स इंप्लीमेंट करते हैं वीडियो के ऊपर तो कलर ग्रेड हो जाती है। इस तरह यहाँ पे आपके पास एक प्रीसेट बना हुआ है, आप जस्ट प्रीसेट सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर कलर अप्लाई करके दे देगा। राइट, अब इसके बाद आप आ जाए स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ग्रेडियंट फिल। राइट, अब मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, जो मेरे पास रेस्ट ऑफ कलर्स थे वो ठीक थे। ग्रेडियंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट की ये एक छोटी सी आपको विंडो दिखाई दे रही होगी, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ये लेयर थंबनेल है, डबल क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट फिल में आके यहाँ से आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। लाइक कैसे, अगर मैं इसका एंगल चेंज करूँ, लाइक देखें तो क्या हो रहा है, लाइट क्या टोटली एंगल चेंज हो रहा है, देखें लाइक ऐसे। ठीक है, लीनियर रेडियल करना चाहें, ठीक है, एंगुलर करना चाहें, इसके अलावा अगर आप रिफ्लेक्टेड करना चाहें, इसके बाद अगर आप डायमंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप ग्रेडियंट स्लाइडर पे क्लिक करके ग्रेडियंट को एडिट भी कर लाइए। यहाँ पे देखें तो एक आपके पास ये एक स्लाइडर दिया गया है कलर स्टॉप, एक यहाँ पे ये दिया गया और ये दिया गया है। इस पूरे स्लाइडर में आप इन कलर स्टॉप को एडिट कर लाइए। यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ का कलर चेंज कर सकता हूँ लाइक ऐसे। ठीक है, देखें इसके ऊपर हल्का सा ना एक रेड सा कलर आ गया। राइट, इसी तरह मैं अगर इस टॉपर को चेंज करना चाहूँ, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसकी लोकेशन में चेंज कर सकता हूँ। इसकी लोकेशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। राइट, इसके बाद इसको भी आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इवन तो कि अगर आप यहाँ से कोई न्यू ग्रेडियंट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये वाला ग्रेडियंट ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। इसके बाद ब्लूज़ में आ जाए तो ब्लूज़ में कुछ ग्रेडियंट यहाँ पे बने बनाए दिए गए लाइक ये देखें। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप पिंक्स में आ जाए, ये भी ग्रेडियंट्स आपके पास बेशुमार दिए गए, मतलब आप इसको फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके, ऑलराइट, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, जो बाय डिफॉल्ट मेरे पास दिया गया वो ठीक, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ लीनियर पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आप इसका स्केल चेंज कर सकते हैं या रीसेट अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, अब ये तो हो गया आपके पास लाइट का ऑप्शन नंबर 1। अब इसके बाद आ जाए तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स में आए तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 आपको 4 लेयर्स दिखाई देंगी। अब ये 4 लेयर्स बेसिकली क्या हैं, ये आपके पास जो ये आपके लोगों के नीचे शेडो दी गई है, ये शेडो की लेयर्स हैं। राइट, अगर मैं देखें इसको हाइड करता हूँ, देखिए ये हाइड होगी, फिर इसको हाइड करता हूँ ये भी हाइड हो गया, फिर इसको हाइड करता हूँ इसको करता हूँ ये भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हैं, शेडोज़ हैं। अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि ये एक्चुअली में है क्या, तो यहाँ आगे एफेक्ट्स में आके इंडिकेट लेयर इफेक्ट्स पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें यहाँ पे आके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट्स अप्लाई किए गए हैं। बेवल एंड इम्बोस है, इनर शेडो है, ग्रेडियंट ओवरले है और ड्रॉप शेडो है। इन सारी वैल्यूज़ को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे बेवल एंड इम्बोस पर क्लिक करें तो यहाँ से भी आप डेप्थ वगैरह इसकी चेंज करना चाहें, जैसे मैं इसको चेंज देखें थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये मज़ीद पॉपअप और 3D में कन्वर्ट हो रहा है। राइट, इसकी कम्प्लीटली एक सेटिंग है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में मैं आपको फोटोशॉप की क्लास में बताऊंगा कैसे आपने ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे काम करना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाए तो इनर शेडो आपके पास दी गई है, आप ये भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, ओपेसिटी वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेडियंट ओवरले, यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू को चेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलराइट, और फिर आपके पास ड्रॉप शेडो है, ये भी आप डिस्टेंस कम ज़्यादा यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। राइट, आप जितना चाहें लेयर स्टाइल के साथ प्ले कर सकते। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद नीचे वाली लेयर है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड लेयर में आ जाए यहाँ पे आपके पास BG लिखा हुआ है। अब अगर इसको मैं हाइड करूँ ना, देखें इसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है पीछे।
आप चाहें तो अपनी मर्जी का बैकग्राउंड लगा, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास एक बैकग्राउंड है ये वाला 3D मॉकअप कॉपी, इसको मैं अगर लेके आता हूँ सीधा फोटोशॉप में और यहाँ पे आके मैं ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ लाइक यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, एक ग्लास वाले बैकग्राउंड के ऊपर ये लोगो प्रेजेंट करके दे दिया। लेकिन अब अगर आप एक चीज़ नोट करें तो ये ब्लू बैकग्राउंड है। अब जो लोगो है, लोगो की शेडो का कलर कौन सा है, या लोगो में जो लेयर स्टाइल या जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस अप्लाई हुए हैं वो कौन से, ब्लैक शेड में। तो बैकग्राउंड भी आपने उस शेड में लेना है जो ब्लैक हो, ताकि ब्लैक और ब्लैक कलर्स आपस में ब्लेंड हो जाएं, राइट। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और मैं यहाँ पे आके कोई मज़ीद जो है ना बैकग्राउंड उठा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो मेरे पास, या फिर अगर आप इसी बैकग्राउंड को लेके आना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं अगर इसी को दोबारा यहाँ पे लेके आता हूँ फोटोशॉप पे लाइक दिस, और इसको मैं बड़ा करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और याद रखें ये मैं बैकग्राउंड वाले ग्रुप लेयर में ही लेके आ रहा हूँ। अब इसके बाद अगर इसको राइट क्लिक करें, यहाँ से मैं इसको करता हूँ रास्टराइज लेयर। इसके बाद मैं इमेज में जाके एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस कंट्रास्ट में जाके यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ और कंट्रास्ट भी हल्का हल्का मैं इसका ज़्यादा कर देता हूँ लाइक यहाँ तक, ठीक है, कुछ इस तरह। इसी तरीके से अगर मैं एडजस्टमेंट में जाके वाइब्रेंस में जाता हूँ, या फिर मैं यहाँ से ह्यू सैचुरेशन में जाके यहाँ से कलर्स की थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ लाइक यहाँ से इसका मैं सैचुरेशन थोड़ी सी, और इस चीज़ को मैं हल्का सा यहाँ तक करूँ, ठीक है। तो मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको फ़िलहाल हाइड कर रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ, मैं भी आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने लाइट को भी देख लिया, इफेक्ट्स में भी देख लिया, और इफेक्ट्स में जितनी लेयर्स है ना इन सब पे ना ये डुप्लीकेट लिया गया। बेसिकली जब आप एक लेयर पे इफेक्ट अप्लाई करते हो तो आप कंट्रोल J करके ना उसकी डुप्लीकेट्स नीचे ले सकते हैं मज़ीद, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसको सेव करूँ। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप इन्हीं इफ़ेक्ट्स पे जो आपने लगाए हैं या ऑलरेडी मॉकअप में बिल्ट इन हैं, उन्हीं इफ़ेक्ट्स में आप फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, किस फॉर्मेट में, PNG फॉर्मेट में। क्योंकि PSD फॉर्मेट तो मुश्किल नहीं है, आप Alt कंट्रोल और S करें तो आप सेव एज कर सकते हैं जहाँ पे भी सेव करना चाहें। यहाँ पे आप सेव करना, जस्ट मैं सेव करता हूँ 3D लोगो मॉकअप फाइल, ठीक है, और इंटर करें और ओके कर लें। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई फाइल ओपन करेंगे, आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज, जस्ट लोगो आपने डालना है और आपका लोगो इंप्लीमेंट हो जाएगा, राइट। मसला क्या है, यहाँ पे मैंने क्लाइंट को लोगो मॉकअप प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब प्रेजेंट करने के साथ लेट्स सपोज उसको मॉकअप पसंद आ जाता है या उसको आपका जो प्रेजेंटेशन है वो पसंद आ जाती है, तो एक्चुअल में यहाँ पे चीज़ क्या, क्लाइंट आपसे कहता है कि यार मुझे इन्हीं इफेक्ट्स में आप ट्रांसपेरेंट फाइल भी प्रोवाइड करो, जो इफेक्ट्स आपने लोगो मॉकअप्स पे लगाए हैं उसमें आप मुझे ट्रांसपेरेंट फाइल भी दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स के देखें ये जो लाइट है ना, लाइट बेसिकली इस पूरी फाइल पे अप्लाई हुई है, इस पूरी जो कैनवस है ना इस पे अप्लाई की गई है। अब सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, लाइट को अनग्रुप करूँगा। इसके अलावा इफेक्ट्स में आके यहाँ से भी मैं इसको अनग्रुप करूँगा, राइट। अब ये जो इफेक्ट्स है ना बेसिकली इसको चाहें तो आप मर्ज भी कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर्व्स वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल पे होल्ड रख के ग्रेडियंट वाली फिल लेयर को सिलेक्ट करूँगा, और फिर यहाँ पे आके ना मैं आल्ट पे होल्ड रख के ना एक डाउन एरो का बटन आएगा। इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, कर्व्स वाला इफेक्ट और ग्रेडियंट फिल वाला इफेक्ट ये आप करने जा रहे हैं इम्बेड किसके साथ, नीचे जितनी ये फाइल्स है ना इनके साथ, और इसमें ये सबसे पहली फाइल के साथ होगा। लेट्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, देखें इसने क्या किया यहाँ पे कि जो इफेक्ट्स थे ना वो सारे इसके साथ इम्बेड करके दे दिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड को हाइड करता हूँ, ठीक है, और हाइड करने के बाद अब मैंने ट्रांसपेरेंट फाइल बनानी है इसकी, तो मैं क्या करूँगा, इमेज में जाके ट्रिम और यहाँ से ओके कर दूँगा, ठीक है। ओके करने के बाद इसमें आप मज़ीद इसको क्रॉप कर सकते हैं लाइक यहाँ तक, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से टिक कर दिया, और आप इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं किस में, यहाँ से PNG में, ठीक है, और यहाँ से मैं कहता हूँ PNG ट्रांसपेरेंट फाइल, इंटर कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आपके पास PNG ट्रांसपेरेंट फाइल सेव होगी, ये आपके पास आ गई है इफेक्ट्स के साथ, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसके साथ क्या है, इफेक्ट्स अप्लाई किए गए, ये चेक कर लें। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इस फाइल को मैं इलस्ट्रेटर में लेके आता हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए, यहाँ पे तो देखें इसके साथ क्या है, शेडो भी है, इफेक्ट्स वगैरह इस पर अप्लाई किए गए हैं, ठीक है।
समझ आ गया आपको। अच्छा, मज़ीद भी तरीका है कस्टमाइज़ करने का, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है, आप मज़ीद भी बहुत बेशुमार मेथड्स आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इवन कि अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूँ, आप चाह रहे हैं कि आपका ये लोगो बहुत छोटा है, इसको बड़ा करें, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करूँ तो लाइट और इफ़ेक्ट वाले दोनों ऑप्शंस को, या सिर्फ इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें और योर लोगो हेयर, इस लेयर को कंट्रोल से सेलेक्ट करें, कंट्रोल T करें, कंट्रोल T करके भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं आल्ट पे होल्ड रख के, ठीक है, लाइक ऐसे, और इसको एंटर करें तो आपका ये लोगो बड़ा हो जाएगा मॉकअप के ऊपर। फिर आप इसको सेव कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक थी बेसिकली आपकी आज की क्लास। आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे हमने मॉकअप को कस्टमाइज़ करना है फुली, और लाइट्स इफेक्ट्स को कैसे हमने चेंज करना है, बैकग्राउंड कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये मॉकअप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करें और फिर प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताएं कि आपका लोगो इंप्लीमेंट हुआ है मॉकअप के ऊपर या नहीं। और जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपना काम फेसबुक ग्रुप में डिजिटल अतीक में शेयर कर सकते हैं जाके। ओके, तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। आई होप कि आपको समझ में आ गया कैसे हमने लोगो मॉकअप्स को यूज़ करना है, कस्टमाइज़ करना है, कैसे उसकी फाइल सेव करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कैसे आपने बिजनेस कार्ड के लिए मॉकअप को यूज़ करना है, कैसे आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ब्रांडिंग के हिसाब से, और भी बहुत कुछ होगा इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।